नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं सूरज रावत। और सूरज रावत जिन्हें त्राटक के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग समझेंगे कि त्राटक आखिर है क्या, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि सूरज रावत जो है एक युवा है और मुंबई में ये जन्मे थे। लेकिन इनको अपने उत्तराखंड से इतना प्यार था कि मुंबई छोड़कर ये उत्तराखंड आए। यहीं पर उसके बाद ये इनके पिता ने, इनके अभिभावकों ने इनको पलाया बढ़ाया, जहां पर इन्होंने पढ़ाई की और अपना जो करियर इन्होंने शुरू किया, यहीं पर करियर शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि ये पहाड़ी रैपर हैं। 2012-13 से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इन्होंने कई ऊंचाइयों का, कई आयाम इन्होंने छुए। और आज हमारे साथ सूरज हैं। सूरज से हम बातचीत आपकी करवाएंगे। सूरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और ये बताइए कि आपका जो करियर शुरू हुआ, कब से आपने करियर शुरू किया, क्या सोच थी कि आपको रैपर बनना है? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो इंट्रोडक्शन दिया। और जैसे कि आपने बताया कि 2012-13 के अराउंड ये जर्नी शुरू हुई थी। उस टाइम उत्तराखंड में रैप म्यूज़िक ऐसा कोई करता नहीं था, लेकिन ये कि एक इन्फ्लुएंस एक आया था, एक दौर आया था जहाँ पे हम भी बोहेमिया और हनी सिंह और इन लोग का म्यूज़िक सुन रहे थे और थोड़ा इंग्लिश गाने भी सुने। तो मतलब इंटरेस्ट था जगह कि ये थोड़ा अलग लग रहा है सुनने में ना, क्योंकि बॉलीवुड हम सुनते हुए आ रहे थे, बचपन से गाने गुनगुनाते थे, लेकिन ये थोड़ा अलग लगा कि यार इसमें कुछ कर सकते हैं करके ना, इजी लग रहा था क्योंकि अब हर कोई सुरीला इतना होता नहीं है। तो फिर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट इसलिए आने लगा क्योंकि जब म्यूजिक को एक्सप्लोर किया कि इसमें तो लोग अपनी कहानियां बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप सुबह उठ रहे हो, आपकी दिन भर क्या रहा, पूरा दिन भी बता सकते हो। आपको कुछ चीज समाज में अच्छी नहीं लग रही है, आप उस पर भी बात कर सकते हो। तो ये अच्छी लगी चीज, तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि यार ये अंदर की आवाज है और इसको करना चाहिए। और यहीं से फिर अपने पहाड़ी रैप की भी शुरू हुई कि अपने पहाड़ के कल्चर को आगे बढ़ाना है। और यहाँ की भाषा जो भाषा को इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही थी उस समय पे, तो कोशिश यही की कि जब मैं रैप हिंदी में कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा अपनी पहाड़ी में घुमा देते हैं, ताकि जो एटलीस्ट यूथ है वो कनेक्ट हो जाए। और वो हुआ भी, और आज के डेट में लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी भाषा में। सूरज ने 100 से ज्यादा गाने गाए हैं। सूरज, 100 से ज्यादा गाने गाना, उसके बाद 200 से ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस आपने दी है। किस तरीके से शुरुआत, जो गाने थे, क्या कुछ गाने थे, कुछ गुनगुना के सुनाएंगे? बहुत अब देखो, कुछ कुछ गाने तो ऐसे होते हैं जो हम अब सुना ही नहीं सकते। उस टाइम पे तो बिल्कुल इनिशियल लेवल था, लेकिन थोड़ा जो सुनाने लायक हम आपको सुना देते हैं। क्या एक गाना बनाया था, आई थिंक 2014 का राउंड में था ये, कि कंदड़ियों की बाल तेरी होटड़ियों की लालिनी भूलें दी मैसी तेरी या सुरम्याली आंखी राती जुनियाली मां याद तेरी आंदी आंखी खुलदी मेरी तू झट भाग जांदी तू किलच मैं सतौनी मेरे साथ नी तू औनी मैं देखी के हंसने लगी मैं छली कौनी नाराज वही तू ऐसी मैं नी बात करूं अब बाडूली मेरी खुद में लगे आंसू बेबगौनी आंखों को इशारो तेरू मैं के भर मोंदू तो समझ नहीं आई किले तू ऐसी शर्मोंदू न नींद मैं के आंदी ना सियाण तू देंदी रुक जांदी धड़कन मेरू नो जब तू लेंदी मन में लुकाए एक बाजू तू बताउण चांदू गिच में मेरा हाय पर तू ऐसी मैं घबरांदू मैंने सोचा तू भी देखी के शर्माली घबराली पर कनी कपाली फूट दिल के बाद आंखों ने बोलिया ली। वाह, बहुत खूब। लेकिन ये जो स्लैंग जो आपने इस्तेमाल किया, अगर हम पंजाबी इंडस्ट्री को देखें तो बेसिकली पंजाबी इंडस्ट्री में ज़्यादा दिखता था। तो क्या सोच थी कि आप इसको पहाड़ की तरफ आप मोटिवेट करें और जो युवा है वो इसको सुने और युवा अट्रैक्ट हो? कहीं ना कहीं जो चीज थोड़ा, जो आजकल जैसे युवा है उनको थोड़ा कुछ कूल लगता है तो वो उसको फॉलो करते हैं। और मकसद ये था कि अगर थोड़ा ये चीज कूल लग रही है तो इसको फॉलो के चक्कर में हमारी भाषा सबके तक पहुंच जाएगी। क्योंकि जब मैं देहरादून आया था तो मुझे याद है कि मुझे लोग टीरी टीरी बोल के बुलाते थे, क्योंकि हमारी भाषा में थोड़ी टोन आती थी और मुझे ऐसा लगता था कुछ गलत बात है क्या। फिर धीरे धीरे जब समझ आने लगा तब समझ आया, अरे तो यार हम अगर अपनी जगह में अपनी भाषा नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। तो यही बात है, और तब मैं सोचा कि करते हैं इसको, और इससे अपनी एटलीस्ट रैप चलेगा तो ऑटोमेटिकली बोलने लग जाएंगे सब। अच्छा, महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र जो है हब है हॉलीवुड का, तो वहां पर भी जाहिर तौर पर आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी। फिर उत्तराखंड का रुख क्यों? देखिए, वहाँ तो बचपन में मतलब जन्म हुआ था और फिर कुछ साल वहाँ रहे। और फिर ये था कि दादा को ये था कि हमें अपने पहाड़ों की तरफ ही जाना है, और फिर फैमिली को भी चीज़ लगी और इसलिए हम यहाँ पे आए। फिर मैं बॉम्बे दोबारा गया और मैं बॉम्बे में कुछ साल रहा। मैंने वहाँ पे काफ़ी काम भी किया। मैंने सतगुरु के लिए गाने किए वहाँ पे, आप जानते हैं उनको सब लोग। और वहाँ पे मैंने एक पहाड़ी गाना बनाया था एग्यो में करके, जहाँ मतलब प्रॉपर एक पहाड़ी हिप हॉप गाना उस टाइम वहाँ पे बनाया था। वो भी गुनगुना के सुनाइए। हाँ बिल्कुल, एक बार मैं बम्बई में था तो मैं अपने पहाड़ों को मिस कर रहा था और थोड़ा उसको एक हिप हॉप फील में बनाया था कि एग्यो में पहाड़ सी बॉम्बे में एग्यो में रेग्यो में उत्तराखंड की यादों में रेग्यो में
एग्यो में जग समंदर का प्याट मचौणो भयंकर बवंडर छ आज छह पहाड़ियों का दिल में से राज कुछ ऐसे कुछ थोड़ा याद नहीं है मुझे बट ऐसे कुछ गाना था। अच्छा, अब जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि 2-3 एल्बम शायद आपने निकाली है अभी तक? जी 3 एल्बम निकाल चुका हूँ मैं। एक सबसे पहले से सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो थोड़े अलग टाइप के गाने थे, कॉन्शियस गाने थे जो कि एक मेरा मतलब एक एक्सपीरियंस था ध्यान मेडिटेशन के बाद के, और बहुत कॉन्शियस गाने थे। और दूसरी थी पैने पहाड़ी करके, अपने पहाड़ियों के बारे में था और उसमें मतलब प्रॉपर डांस नंबर भी थे और हिप हॉप गाने भी थे। और तीसरी अभी रिसेंट एल्बम आई इंटरनेशनल पहाड़ी, जिसमें कि काफ़ी इंटरनेशनल साउंड था, मतलब भाषा पहाड़ी थी लेकिन साउंड बहुत इंटरनेशनल था, ताकि हम कम्पीट कर पाएँ बाहर भी। जो कोई भी इंडस्ट्री चाहे, जैसे आप पंजाब का नाम ले रहे थे, वो लोग भी आज की डेट में इंटरनेशनल हो चुके हैं, ग्लोबल हैं। तो हम यही चाहते हैं कि फोक लैंग्वेज में बहुत दम होता है, तो ये है कि अगर हमको लोगों तक पहुंचाना है तो थोड़ा म्यूजिक में भी चेंज करना पड़ेगा ताकि बाहर के लोग कनेक्ट कर पाएँ। अच्छा, उत्तराखंड के फ़ोक के लिए काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और आपने फ़ोक और रैप को आपने जोड़ा है, तो आपको लगता है कि एक नया मिश्रण है, लोगों को ज़ाहिर तौर पर पसंद तो आता ही है, क्योंकि अगर युवा पीढ़ी की मैं बात करूँ, कुछ इस तरह का कोई ऐसा मिक्सचर आपके पास है जो गुनगुना सकें आप? जी, जी, बहुत सारे हैं। मैं अब मतलब इसीलिए बनाया है ताकि कनेक्ट यहाँ अपने पहाड़ी लोग भी कनेक्ट हों, और जो हिप हॉप जॉनरा है वो बहुत बड़ा जॉनरा है दुनिया का, तो उसमें भी वो चीज़ मिक्स हो जाए। और बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट सारे गाने ऐसे हैं, बट मैं क्योंकि म्यूज़िक के साथ ज़्यादा फ़ील आता है, समझ आता है, बट चलो मैं फिर भी कुछ ना कुछ सुनाता हूँ आपको। स्वागत तुम्हारो पहाड़ों माँ, देवभूमि में स्वच्छ गंगाड़ो माँ, माँ बहनों की मेहनत सगवाड़ो माँ, ढोल और दमों की ताण पवाड़ो माँ, न भूत मसान अरबाग को डर, मैं कन्नु छो ध्यान बैठी वन मन डर, रहना हम शांत दिखो ना अकड़ मशहूर रण सूर रण रौत जिगर, पर मेरी बात सुन जुतन जुकम आंखी फुलने मैंने आंखी साथ खड़ा मेरा साथी जन हाथी वाली बर्बादी लौंडा छाती इतने नशा खचा आदि सीधा सोटा चल मके जदिया के दादी ज्यादा बोलो जर दरी छाती, बुद्ध का जन्म मैं दियोलु सलाह, पुष्ट जब 3 बार भुला, बद्री को खास जनगढ़ को रज्जा, जू का बान गंगा बदली जगह, न करी अहंकार बस भरी हुंकार, पहाड़ियों को शौर्य देखलु संसार, गांडीव च कलम यू शब टंकार, चक्रवर्ती सम्राट उपमा अलंकार। थैंक यू। सारी चीज़ें आपने इसमें मिक्स कर दी हैं, तो ज़ाहिर तौर पर जो पहाड़ के जो लोग हैं, वो इसको आसानी से समझ सकेंगे। और उसके अलावा भू कानून पर भी आप काम कर रहे थे, क्योंकि भू कानून की बात करें, तो सशक्त भू कानून की माँग प्रदेश में उठ रही है। इसके लिए भी आपने गाना बनाया। जी, जी, बिकॉज़ क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि प्रदेश की ये नीड है और भू कानून मूल निवास हमें हम लोग डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि हमारे उत्तराखंड को मिले, ताकि हमारे यहाँ भी अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़े, पहाड़ी लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़े। और हाँ, मैंने उस पे भी एक गाना बनाया है और आप चेक कर सकते हैं उसे, भू कानून नाम से ही है। मैं थोड़ा-सा गुनगुनाऊँगा उसे। यू पहाड़ हाँ रोण छन लग्या, गैर आदमी जब छूण छन लग्या, हे पहाड़ियों जागी जा सुना, हम कचैणु छा भू कानून, देवों की भूमि भड़ो को देश, प्यारू पहाड़ मेरू प्रदेश, बची क्या शेष न मिट्टी न भेष, विज्ञान पहाड़ आज की डेट, मचु कलेश गरीबी छ फैली, पहाड़ मा पहाड़ की बात न चली, पर चेंदु छ हक चुच हमारो पहाड़ों की भूमि न बिको प्यारो, जान गवे कयु राज्य छिपाई, बेटी जनानियों ने लाठी थे खाई, खाना का दिन न खाणु न पाई, पलायन की मार पाड़ बिकाई, भू कानून मूल निवास उत्तराखंड की आवाज, आखिरी सांस तक छ आस, भू कानून मूल निवास। चलिए, बहुत खूब। कभी आप कलाकार हैं, कभी कंट्रोवर्सीज़ हो जाती हैं, क्योंकि कई कलाकार हैं जिनके साथ कंट्रोवर्सीज़, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है आपके साथ? जी, जी, कंट्रोवर्सीज़ तो कलाकार के साथ जुड़ी ही रहती हैं, और जैसे मैं पहले से सोशल इश्यूज़ पे बात करते आया हूँ, तो कई लोग को समझ आती है, कइयों को नहीं आती हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। पर रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी जो छोटी-मोटी लोग क्रिएट करना चाह रहे थे, बट वो बेसिकली मेरा एक गाना है, जो कि एक मैं बोलूँगा कि लव मैरिज को जो सपोर्ट करता है, और उसमें थोड़ा इंटरकास्ट मैरिज का भी ज़िक्र है। ठाकुर बामन नाम से गाना है, जो कि है तो बहुत डांस वाला गाना, और लेकिन ये है कि मेन उसके पीछे एक मकसद था कि उसमें अगर कोई किसी से प्यार करता है, कहीं लव है, प्यार है, तो बस उस गाने की अपील ये थी कि वहाँ पे आप जाति-पाति ना घुसाएँ, अगर किसी का प्रेम है तो उनको अलग ना करें जस्ट बिकॉज़ कि ये आप ठाकुर हो गए, आप ब्राह्मण हो गए, आप ये हो गए, आप फलाना हो गए, फलाना हो गए। और कोई इस लोगों ने इसमें थोड़ा कोशिश करी कि इस वे में ले जाने की कि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या मैं जिस कम्युनिटी में उसको बढ़ावा बोल रहा हूँ। तो ना मैं किसी को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, ना मैं किसी को डिमीन कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि अगर इफ देयर इज़ लव तो उसको सपोर्ट करो, और वहाँ पे आप जात-पात ना डालो, बस ये मकसद। अच्छा, क्या थे उस गाने के बोल? उस गाने के बोल ऐसे हैं,
हे गेल्याणी तू साथ जुदेली मैं थाम लो तेरू हाथ बात तेरा बु बन के पूछतो मैं कि छला तेरी जात दांत किट्टे ज्ञान मेरा मुखड़ी में बजी बारा तेरा अब कन्ने क्या बोलो ठाकुर को नौनियो आयु खाना के बामण की लात तू पंडित जी की नौनी छो मैं राजपूत को छोरा केन बनाए निर्भागी रिवाज जो हमको दिक्कत हो रहा रो रो मैं बरमंड पकड़ के बन गया छोरा तू पाना का बना जुंदाल में डालो तू बैठ मेरा धोरा तू बांध जन पहाड़ यखा का सफ जन गंगाड़ गंगा का गुगती जयनी बाच तेरी ककिने देकिन हिकुल का ढसका रीति रिवाज भी हमें बदला माया की नाव मन दी बितल्ला जाति ना पूछा जब दिल चे सचू माँ बाप पूछी के तब व्यकल्ला माँ बाप पूछी के तब व्यकल्ला। तो इसमें आपने बोला है कि माँ बाप से पूछ के ही ब्यो करेंगे। मैंने कहा अपने माँ बाप को मनाइए और उनसे उनकी परमिशन से ही करो। बिल्कुल। अच्छा, त्राटक आप अपने नाम के पीछे लगाते हैं, त्राटक का मतलब क्या है? सो त्राटक एक हमारी जो इतनी हमारा जो संस्कृति है यौगिक संस्कृति से हम आ रहे हैं। तो 4000 साल पहले पतंजलि और बहुत सारे ऋषियों ने त्राटक नाम की विद्या और एक योग साधना का इजाद किया था, जो कि खुली और बंद आंखों दोनों से होता है। मेडिटेशन होता है खुली आंखों से, एक टक देखना, मतलब चाहे वो आप आंखें बंद करके देखो चाहे आप खुली आंख से देखो, तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। आप छोटे बच्चों के लेवल पे देखा जाए तो उनको भी बहुत फायदे होते हैं, याददाश्त से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें। बड़े लेवल पे आओ तो और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका आज्ञा चक्र में काफ़ी एक्टिव होते हैं और बहुत, मतलब ये है कि अच्छी चीज़ है और मैं बचपन से फॉलो करता आया था, तो इसलिए मैंने अपना नाम ये रख दिया कि ताकि जैसे आपने पूछा ऐसे दुनिया भी पूछते रहे और उससे भी अगर लोग उस चीज़ को फॉलो करें तो उनका भी फायदा होगा। तो मैंने इसलिए नाम में एक जनमानस का फायदा के लिए एक चीज़ रख दिया। अच्छा सूरज, संगीत में बहुत ताकत है और युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल की एक्सट्रीम जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि गलत इन्फ्लुएंस में ना आए। हर टाइप का म्यूज़िक भी आता है, हर टाइप के लोग गाने बनाते हैं, उनको सुनो और आपको अपने लिए बेहतर पता होना चाहिए क्या है। बस सिर्फ वेव में ना चले जाएँ, कोई बिल्कुल कैसे गाने बनाते हैं, कोई कैसे करते हैं, लेकिन अपनी ओरिजिनैलिटी पे रहें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, आप वही बात करें जो आप हैं, क्योंकि आजकल आप कुछ गाने देखेंगे कि बच्चे हैं, गैंगस्टर गाने सुनते हैं और उनको एक एक पुलिस का एक थप्पड़ तो उन्होंने खाया नहीं और बातें वो बंदूकों की करते हैं गानों में। तो बिल्कुल उतने भी मत चले जाओ और मतलब जो आप रियल हो वो रखो और कोशिश करो कि आपके म्यूजिक से 10 लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। नशे को लेकर क्या? और नशे को लेकर ये है कि नशा बहुत ही खराब चीज़ है, जैसे कि सबको पता है, यूथ खराब करता है, सिंपल। अगर आपकी जवानी आपको खराब करनी है तो आप नशा करो, और क्योंकि वो जो एक भी केमिकल आपने बॉडी में डाला है वो आपकी 7 जन्मों तक आपकी पीढ़ियों पे वो उसका असर रहता है, तो इसलिए कोशिश करो कि इससे दूर रहो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए है। तो सूरज ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि जो गाने हैं, गाने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन गानों का जो सेंस है उस सेंस समझने की आज के युवाओं को बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर सेंस आज के युवा अगर समझें तो जाहिर तौर पर जो गानों का जो पॉजिटिविटी है उस पॉजिटिविटी को वो गेन कर सकते हैं और उसको अपनी लाइफ में वो लोग ढाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा और अपने कमेंट जरूर हमें कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो सूरज का जो मैसेज है वो मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। और सबसे बड़ी बात, जो पहाड़ प्रेम उन्होंने दिखाया है, ये पहाड़ प्रेम भी लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग समझ सके कि आखिर उत्तराखंड में कितनी शक्ति है, यहाँ के जो फोक हैं, यहाँ के जो फनकार हैं, उनमें कितनी शक्ति है, उनके शब्दों में कितनी शक्ति है। नमस्कार।